हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हेलो स्कूल। दिस इज अजीत सिंह। जैसे कि आपको पता है, हमने क्लास 10 का एक बैच स्टार्ट किया है जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 अच्छे से कवर कर लिया है। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी को कवर करना। तो आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्या है और हमको क्या करना है। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, यदि आपने इससे पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो कृपया करके उन लेक्चर्स को देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर सीधे आप आई बटन पर क्लिक करके भी उसको देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 और ये रहेगा एनसीईआरटी से। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया है कि ये कहा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, मतलब रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। हम जानते हैं कि जितने भी रूट में नंबर्स होते हैं जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, वो सारे क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। लेकिन हमें इसको वेरीफाई करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है कि ये इरेशनल होगा। उससे पहली बात आपने ये पढ़ा है कि जो रेशनल नंबर होंगे, रेशनल नंबर होंगे वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पी और क्यू में क्यू की वैल्यू 0 कभी भी नहीं होगी। और पी और क्यू क्या रहेंगे, पी क्यू क्या रहेंगे, को प्राइम मतलब पी और क्यू का जो HCF रहेगा, पी और क्यू का जो HCF रहेगा वो कितना रहेगा, 1। मतलब पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। क्लियर? आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है। और इरेशनल नंबर जो होंगे उनको हम पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये दोनों में क्या है, डिफरेंट। तो इसी के बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। अब इसमें क्या कहा है कि रूट 5 को इरेशनल हमको प्रूफ करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम मान लेंगे सॉल्यूशन लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी एंड हेयर पी एंड पी क्यू को प्राइम होंगे तो पी और क्यू का जो HCF होगा वो कितना होगा, 1। क्लियर? उसके बाद अब क्या करेंगे, इसको एक साइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो P बराबर कितना आएगा, रूट 5 इंटू क्यू। स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो कितना आने वाला है, ये हो जाएगा P स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और ये Q स्क्वायर। उसके बाद P स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल कितना आएगा, Q स्क्वायर। इसको कहते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको ध्यान से देख रहा होगा कि जब हम पी स्क्वायर को डिवाइड करते हैं 5 से तो कितना नंबर आ रहा है, क्यू स्क्वायर। सो पी जो है वो डिवाइड होता है किससे, 5 से। सो पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5। जब पी स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो पी भी 5 से क्या होगा, डिवाइड। हैंस पी also divisible by 5 so that let p equal 5 into c। हमने p को क्या मान लिया, 5c। मतलब p जो है वो 5 जो है वो p का क्या है, एक फैक्टर। तो p की जो वैल्यू होगी 5 की फॉर्म में होगी। ठीक, उसके बाद हम इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। पुट, अब ये वाली जो वैल्यू है इस इक्वेशन में रखेंगे, तो पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें रखेंगे तो कितना आएगा, p की वैल्यू कितनी है, 5c। उसके बाद स्क्वायर रूट 5 इंटू क्यू। उसके बाद क्या करना है, दोनों ओर का स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, हो जाएगा 25c स्क्वायर और हो जाएगा 5q स्क्वायर। 5 से 25 टाइम्स इसको डिवाइड लेके जाएंगे, सी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन में आएगा 5। अब ध्यान से आप देख रहे होंगे कि जब क्यू स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे तो सी स्क्वायर आता है, मीन्स यानी कि क्यू स्क्वायर को डिवाइड करने पर 5 से तो सी स्क्वायर आएगा। तो हम ये लिखेंगे हैंस 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, आल्सो
5 डिवाइड्स q। जब 5 जो है वो q को भी डिवाइड करता है तो हम q को मान लेंगे कुछ, क्या मान लेंगे हम q को, इसको मान लेंगे हम 5d। इसको कह देंगे क्वेश्चन नंबर 3। हैंस अब देखेंगे ध्यान से जरा, phi बराबर कितना है, p है 5c और q कितना है 5d। दोनों में कॉमन क्या है 5। सो HCF ऑफ p एंड q इज 5, यानी p और q का जो HCF है वो कितना है 5 है। बट हमने जो शुरू में माना था, क्या माना था कि p और q क्या है कोप्राइम, मतलब p और q का HCF कितना है 1। बट अभी जो प्रूफ होके आ रहा है वो कितना है 5, p और q का HCF कितना है 5। तो हमारा जो एज्यूम्सन है, हमारा जो मान्य है वो क्या है, गलत है, मतलब हमसे कुछ गलती हो गई, उस गलती को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। सो आवर कॉन्ट्राडिक्शन दैट, क्या माना था हमने गलत, दैट √5 इज रेशनल, √5 इज रेशनल। जब ये रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, सो √5 इज एन इरेशनल, √5 इज एन इरेशनल। क्लियर, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रूव दैट 3 + √25 इज इरेशनल। 3 + 2 √5 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो करना बिल्कुल सेम इसी प्रकार हम क्या मान लेंगे, लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि ये जो नंबर है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में। p/q की फॉर्म में लिखेंगे तो q की वैल्यू क्या नहीं होगी, 0, और p और q क्या रहेंगे, कोप्राइम, मतलब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब क्या करते हैं, इस 2 √5 को एक साइड रखेंगे, p/q, 3 को उधर ले जाएंगे माइनस में, ये हो जाएगा 2 √5 इक्वल, इसको सोल्व करेंगे तो p - 3q/q, √5 इक्वल p - 3q अपॉन में आएगा 2q। क्लियर, ये हमने सोल्व करके आ गई, एक क्वेश्चन हमारे पास आ गई। उसके बाद अभी जब हमने 3 + 2 √5 को रेशनल नंबर माना था और हमने कहा था कि जब ये रेशनल होगा तो इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट आपको पता है कि जो p/q होता है, p/q है वो नंबर क्या है, ये है इंटीजर्स, ये क्या है इंटीजर्स। और आपको पता है सभी इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल, सभी इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल। तो आपको क्लियरली सीन हो रहा होगा ये जो नंबर है RHS वाला, ये एक रेशनल नंबर होगा, ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर है। तो हम इसको लिखेंगे क्या, सिंस क्लियरली दैट RHS is a रेशनल नंबर। और हमने अभी प्रूफ किया है कि जो रूट में नंबर होंगे सभी वो सारे क्या होंगे, इरेशनल। एंड LHS इज एन इरेशनल नंबर। अब LHS क्या है, इरेशनल, और RHS क्या है, रेशनल। कभी भी एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, बट रेशनल कैन नॉट बी इक्वल इरेशनल। मतलब एक रेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब इसमें हमसे कुछ गड़बड़ हो गई है। तो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन था, सो आवर कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन रोंग, मतलब हमारा जो मानना था वो क्या हो गया, गलत। दैट हमने मानना क्या था, दैट 3 √25 3 + 2 √5 इज रेशनल। जब ये हमारा मानना गलत हो गया कि एक रेशनल है तो क्या होगा, ये होगा एक इरेशनल। सो 3 + 2 √5
इज एन इरेशनल। क्लियर? ये सारा क्वेश्चन आपको इस प्रकार करने हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स इरेशनल, मतलब ये जो नंबर्स तुम्हें दिखाई दे रहे हैं 3 नंबर्स हैं 1/√2, 7√5, 6+√2, ये सारे क्या हैं इरेशनल। हमको इनको एक एक करके प्रूव करना है कि सारे नंबर क्या हैं इरेशनल होंगे। तो करने का मेथड एक ही है जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। तो पहला हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्या है, हम मान लेंगे लेट 1/√2 इज रेशनल। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में, जहाँ Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। हमने इसको क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो √2 P/Q ये हो जाएगा Q/P। अब Q/P हो गया तो यहाँ P की वैल्यू भी क्या नहीं होगी, 0 के इक्वल। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से तुम ऑब्जर्व करो। हमने माना कि 1/√2 एक क्या है, रेशनल नंबर है, और इस ये रेशनल नंबर होगा तो हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब P/Q ये जो लिखा है, P भी क्या है इंटीजर और Q भी क्या है इंटीजर, और आपको पता है सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। अब रेशनल नंबर होंगे, ये जो RHS आपको दिखाई दे रही है ये भी क्या होगी, एक रेशनल। बट आपने अभी पढ़ा है कि जितने भी नंबर्स रूट में होंगे और वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होंगे तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे, रेशनल। मतलब √2 जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। और ये इरेशनल किसके इक्वल लिखा है, रेशनल के। और ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल हो। तो आपको क्या करना है, आपको करना है सिंस RHS is rational number but LHS is irrational number. So since rational cannot be equal irrational, so our contradiction has arisen wrong। मतलब हमारा जो मानना था, हमारा जो कॉन्ट्रडिक्शन था क्या, कि 1/√2 क्या होगा, एक रेशनल, वो हमारा क्या हो गया, गलत। जब भी हमारा कॉन्ट्रडिक्शन गलत हो गया तो सही क्या होगा, हैंस 1/√2 इज एन इरेशनल। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आपको क्या करना है, जो भी नंबर आपको दिया है उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, रेशनल मान लेना है। ठीक, अब रेशनल होगा तो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ जो डिनोमिनेटर होगा उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। अब √2 को एक साइड करें और बाकी सारे जो नंबर उनको एक साइड कर लेंगे। अब हमको दिखाई दे रहा होगा कि जो P और Q है वो दोनों क्या है, इंटीजर्स, और कभी भी इंटीजर्स इरेशनल नहीं होंगे, क्या होंगे, रेशनल। जब RHS रेशनल है और LHS क्या है, इरेशनल, तो ये इक्वल लिखेंगे। बट हमें पता है कि रेशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, RHS क्या है, रेशनल, और LHS क्या है, इरेशनल। तो ये जो नंबर हैं आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो हमारा जो कॉन्ट्रडिक्शन था कि हमने माना था कि 1/√2 क्या होगा, एक रेशनल, ये गलत हो गया। तो सही क्या होगा कि 1/√2 क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ठीक, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7/√5, बिल्कुल इसी में करते हैं। हम मान लेंगे इसको, क्या मानेंगे कि 7√5 क्या होगा, एक रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, 7√5 को 7/5 को क्या लिखेंगे, जब ये रेशनल होगा तो 7√5 को हम क्या लिखेंगे, P/Q की फॉर्म में, जहाँ Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। ठीक, उसके बाद √5 इक्वल P/Q, और इसके अपन में ले आएंगे 7। ठीक, अब ध्यान से ऑब्जर्व करो
कि ये जो वैल्यू है p/7q क्या है, एक रेशनल, बट √5 क्या है, एक इरेशनल। तो हमको क्या लिखना है कि सिंस RHS इज रेशनल नंबर बट LHS इज इरेशनल नंबर, सिंस रेशनल कैन नॉट बी इक्वल इरेशनल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के इक्वल हो। तो अवर कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन रॉन्ग, मतलब हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन था, हमारा जो मानना था क्या कि 7√5 एक रेशनल होगा, ये हो गया गलत। हेंस 1/, हेंस ये जो नंबर है 7√5 इज एन इरेशनल। क्लियर? आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी। हमने ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ये क्वेश्चन कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड क्या है कि 6 + √2, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, मैं इसमें ही करके आपको दिखा रहा हूँ, बाकी वीडियो लंबी हो जाएगी, उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक, तो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि 6 + √2 क्या होगा, रेशनल। तो जब रेशनल होगा इसको हम लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, जहाँ q की वैल्यू क्या नहीं होगी, 0 के इक्वल। तो √2 को एक साइड करेंगे, वहाँ लेके जाएंगे p/q - 6, इसको सोल्व करेंगे तो p - 6q/q, और ये हो जाएगा √2। अब p/q यानी p और q क्या है, इंटीजर्स, तो इनको जो कैलकुलेट करेंगे तो ये भी क्या होंगे, इंटीजर्स ही होंगे। ठीक, ये सारा इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स होगा तो क्या होगा, रेशनल, मतलब RHS जो है वो क्या है, रेशनल, और LHS क्या है, इरेशनल। सिंस RHS इज रेशनल नंबर एंड LHS इज इरेशनल नंबर, सिंस रेशनल कैनॉट बी इक्वल इरेशनल, मतलब एक रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। सो आवर कॉन्ट्राडिक्शन, हमने माना क्या था कि 6 + √2 एक रेशनल नंबर होगा, ये क्या हो गया, गलत, मतलब आवर कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन रॉन्ग। क्या माना था हमने कि 6 + √2 क्या होगा, एक रेशनल, बट अब सही क्या होगा, हेंस 6 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर? तो ये सारी एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।